की अध्यक्षता में राज्य में सुखाड़ के हालात पर उच्च स्तरीय आपदा प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को फिर से राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक तय की गई है। बैठक में सीएम ने पेयजल ग्रामीण विकास विभाग के साथ कृषि विभाग को भी दिशा निर्देश दिया है। साथ ही पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में सुखाड़ हालात के रिव्यू करने का निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर जाकर सुखाड़ के निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में बाढ़ प्रतिरोधक व्यवस्था का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार से भी पत्राचार कर आपदा की राशि की मांग की जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम ने प्रमंडलवार जाकर जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में स्थिति बदतर है। राज्य के 243 प्रखंड सुखाड़ से प्रभावित हैं। ऐसे में पूरे झारखंड ही प्रभावित नजर आ रहा है। इसके साथ ही पशु आहार उपलब्धता और सब्सिडी पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। हजारीबाग के बरही के रूपेश पांडे हत्याकांड मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। रूपेश के परिजनों की ओर से इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बोकारो में पीड़ित छात्रा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता था और पुलिस में शिकायत करने पर उसने पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी है, जिसे लेकर युवती ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया। घटना से पीड़ित युवती का परिवार पूरे तरह से डरा सहमा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। दुमका की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हिंदू संगठनों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पेट्रोल छिड़ककर सिरफिरे आशिक द्वारा आग लगा देने की घटना से पूरे देश में उबाल है। प्रदर्शन कर रहे संगठन के लोगों ने कहा कि जब पीड़ित अस्पताल में जूझ रही थी उस वक्त सरकार के मंत्री और विधायक मौज मस्ती कर रहे थे, कोई भी उसकी सुध लेने नहीं आया। यह सरकार के लिए शर्म की बात है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश और सांसद आदित्य साहू, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया और डिप्टी मेयर मंगल सिंह समेत कई भाजपा नेता पलामू के मुरुमातू गांव पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। वहां पर दबंगों द्वारा 42 महादलित परिवारों को बेघर कर दिया गया था। दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में हालात चिंताजनक हैं और राज्य सरकार रायपुर घूम रही है। धनबाद के धनसार इलाके में संचालित एक निजी स्कूल के दर्जन भर बच्चों को शुक्रवार दोपहर के बाद अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। देखते ही देखते कई बच्चे बेहोश हो गए, जिसके बाद आनन फानन में उन बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया और विद्यालय प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में क्षमता से अधिक एक ही क्लास में बच्चों को बिठाया जाता है। प्रॉपर तरीके से वहाँ ऑक्सीजन बच्चों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इसके लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं है। निरसा के मैथन ओपी क्षेत्र में रफ्तार का कहर बरपा। डंपर की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद शिवलीबाड़ी के आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही वाहन चालक और मालिक पर कार्रवाई की मांग की। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 से ई रिक्शा में सवार होकर अपने घर जा रहे 8 छात्र हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने सभी को आनन फानन में बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसा सेक्टर 4 के गांधी चौक के पास हुआ। धनबाद जिला प्रशासन 1 महीने तक पोषण माह मनाएगा। इसके तहत आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। कुपोषण से कैसे बचें, इसके लिए समुचित उपाय भी किए जाएंगे। ये जानकारी धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने पोषण रथ रवानगी के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। बोकारो की बिटिया बिपाशा सिंह ने तुर्की में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। बिपाशा अपनी जीत से बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि तुर्की जाने से पहले मदद के लिए सरकार से गुहार भी लगाई थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई। इस जीत से गदगद बिपाशा के पिता ने कहा कि हमें अपनी बिटिया पर गर्व है। कोडरमा की तिलैया थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार दूसरे दिन भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोरों ने सीएच स्कूल के सामने सोनी ज्वेलर्स में अपना हाथ साफ किया। चोरों ने इस ज्वेलरी दुकान में चांदी के जेवरात चुराए और फरार हो गए। हालांकि राहत भरी बात यह रही कि ज्वेलरी दुकानदार ने दुकान बंद करने से पहले नकदी और सोने के जेवरात अपने साथ ले लिए थे। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ा, लॉकर में रखे जेवरात अपने साथ ले गए। फिलहाल इस मामले की सूचना मिलने के बाद तिलैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की।
जमशेदपुर की टेल्को पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4.5 लाख रुपए की चोरी के मामले का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 चोर और एक चोरी का सामान खरीदने वाला सोनार भी पुलिस की गिरफ्त में है। इन लोगों के पास से चोरी किए हुए सोने के सामान और चोरी में इस्तेमाल करने वाले हथियार भी पुलिस ने जब्त किया। सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि के विजय शंकर ने बताया कि देर रात टेल्को पुलिस का गश्ती दल निकला हुआ था। उसी समय एक युवक को लोहे का रॉड लिए हुए भागते देखा गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दौड़ाकर उसे पकड़ा। पोचका, पटमदा, बोड़ाम, डुमरिया, घाटशिला जैसे क्षेत्र के खेत खलिहान इन दिनों पूरी तरह सफेद कासी फूल के कारण ढक चुके हैं। मानो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई हो और बर्फ की चादर बिछी हो। चारों ओर सफेद सफेद दिखाई पड़ रहा है और लोग इसकी ओर काफी आकर्षित हो रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मांडू थाना क्षेत्र के दूधी नदी के पास राजधानी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। रांची से बस खुली तो पटना जाने के क्रम में मांडू थाना अंतर्गत दूधी नदी के पास रात 12 बजे अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूधी नदी से महज 100 मीटर की दूरी में तीखा मोड़ है। राजधानी बस काफी तेज रफ्तार से पटना की ओर जा रही थी। उसी दौरान बस के आगे का पहिया फटा और ये हादसा हुआ। घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ के निजी अस्पताल में भेजा गया है।